ऐसे वक्त में जबकि कोरोना महामारी बेहद खतरनाक रूप में सामने आई है, इस बार हमारे गांव भी इसकी चपेट में आने से नहीं बच सके। ऐसे कठिन समय में एबीपी न्यूज लगातार इसकी पड़ताल कर रहा है कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या हाल हैं। इसी सिलसिले में एबीपी न्यूज की टीम पहुंची यूपी के सीतापुर जिले में। वहां जो हकीकत नजर आई वो बहुत चौंकाने वाली है। स्वास्थ्य संबंधी इंतजाम खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। आप देखिए सीतापुर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। न खंडहर इमारत किसी काम की, न करोड़ों की लागत से बनी इमारत किसी काम की। लेकिन दोनों में एक समानता है। ये दोनों यूपी के सीतापुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की दुर्दशा की स्मारक बनकर रह गई हैं। वैसे ये खंडहर पूरी कहानी खुद कह रहा है। असल में ये सीतापुर जिले का एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें दीवारें ढह चुकी हैं, वायरिंग उखाड़ी जा चुकी है, दरवाजे उखाड़कर लोग ले गए और खिड़कियां निकाली जा चुकी हैं। ग्रामीण को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, इसके लिए सरकार लाखों लाख रुपए खर्च करती है और कई ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र बनाती है। लेकिन पैसों की बर्बादी अगर देखनी हो तो इस उप स्वास्थ्य केंद्र को देखिए, जो सीतापुर के इमलिया गांव में मौजूद है। इस खंडहर को देख के आप अंदाजा लगाइए कि इस खंडहर को कभी उप स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता था, लेकिन वक्त के साथ इसका कभी ना इस्तेमाल हुआ, ना इसकी देखभाल करने कोई आया और ये ढहता चला गया। जो गांव की महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं, उनके लिए लेबर रूम बना था। इस लेबर रूम के अंदर की तस्वीर देखिए कि ये दीवार ढह कर बिल्कुल नीचे आ चुकी है। इमलिया गांव के इस उप स्वास्थ्य केंद्र में कोई कर्मचारी भी नहीं है, लेकिन इसका उपयोग अभी भी हो रहा है। यकीन न हो तो जरा इन तस्वीरों को देखिए। जी हाँ, खंडहर हो चुके इस उप स्वास्थ्य केंद्र का उपयोग ये लड़के ही कर रहे हैं। उन्होंने इसे ताश खेलने का अड्डा बना लिया है। इस हेल्थ सेंटर के भवन को इंतजार अहमद अंसारी नाम के इन ठेकेदार ने 2010 में बनाया था। तब करीब 14.5 लाख की लागत से बना था ये स्वास्थ्य उपकेंद्र। गांव वालों ने बहुत उम्मीद लगाई थी, लेकिन आंखों के सामने ही वो उम्मीदें खंडहर में बदलती चली गईं। हुआ तो है, 2-4 महीने तो हुआ है। एक एनम थी शायद फरजाना नाम की, उन्होंने इस पर काम किया है, डिलीवरी हुई है कुछ। उसके बाद से फिर उन्होंने क्या किया उसके बाद की जानकारी हमको नहीं। बनने के 2-4 महीने इस्तेमाल हुआ, उसके बाद आज तक नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर अभी तक नहीं हुआ। फिर तो हालत देख ही रहे हो। ये उम्मीद थी कि अब यहाँ पास बना है तो महिलाओं को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। नज़दीक भी है हमारा, इसे गांव इमलिया सुल्तानपुर काफ़ी बड़ा है, तो इसमें डिलीवरी में भी बहुत आराम होगी। ग्राम यहाँ से थोड़े इधर भी गांव है 1-2 किलोमीटर पे इसके सर्किल में, उनको भी आराम मिले। लेकिन आज तक इसमें कोई भी डिलीवरी ही नहीं हुई। ये बताइए क्या है ये एनएम सेंटर बना हुआ है। अच्छा, कब बना था ये 2010 में बना है लमसम। अच्छा, तो 2010 के बाद अभी करीब 10-11 साल होने को है। इसका उपयोग हुआ कभी नहीं, एक भी इसमें डिलीवरी नहीं हुई कभी। ऐसे खंडर पड़ा है 10 साल से बराबर। शिकायत वगैरह नहीं किया कि भाई बना है तो इसका? किसी ने करा ही नहीं अभी तक, ना कोई गांव वाला। तो आप लोग हाँ, इसका बनने का फिर क्या फायदा हुआ? अब इसका क्या बताएं, सरकार ने बनवाया था उस ग्रामीणों की प्रसव कराने के लिए, लेकिन इसमें प्रसव होता ही नहीं है। ये खंडहर तो खैर अब खंडहर ही है, लेकिन जब इस बुलंद इमारत की ही बेकदरी हो रही है तो भला खंडहर को कौन पूछेगा। ये सीतापुर का ट्रॉमा सेंटर है, जो पिछले करीब 4.5 साल से इंतजार में है कि कब शुरू हो। ये ट्रॉमा सेंटर अपने आप में किसी ट्रॉमा से कम नहीं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की बदहाली की तस्वीरें ढूंढते ढूंढते अब हम पहुंचे हैं सीतापुर, और मेरे ठीक पीछे ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये सीतापुर का ट्रॉमा सेंटर है। साल 2016 के लास्ट में अखिलेश यादव ने जाते जाते सीतापुर को ये अस्पताल दिया, ताकि सीतापुर और साथ ही अगल बगल के जो ज़िले हैं, जिसमें शाहजहांपुर, लखीमपुर, इस तरह के जो ज़िले हैं, वहाँ के ऐसे लोग जो गंभीर हालत में हों, उन लोगों का इलाज हो सके। लगभग 3 करोड़ की लागत से इस अस्पताल को 2016 में बनकर तैयार किया गया, और उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका उद्घाटन किया। ये देखिए, 19 दिसंबर 2016 को इसका उद्घाटन हुआ। लेकिन दुखद बात यह है कि आज लगभग 4.5 साल बीतने को हैं, और 4.5 साल बाद भी ये अस्पताल शुरू नहीं हुआ है। करीब 3 करोड़ की लागत से बनी इस इमारत के लिए बाद में 2 करोड़ रुपए और मंजूर हुए।
यहाँ हर वो सुविधा है जो एक बेहतर अस्पताल में होनी चाहिए, लेकिन पैसे खर्च हो गए, ट्रॉमा सेंटर अब तक शुरू नहीं हो पाया। आलम यह है कि पिछले 4.5 साल से यहाँ सिर्फ झाड़ू पोछा ही लग रहा है। कभी पैसों के अभाव में तो कभी राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में इस अस्पताल को अब तक शुरू नहीं किया गया, लेकिन इस अस्पताल में सिर्फ 2 कर्मचारियों को रखा गया है। अंदर की आप देखिए माइनर डीटी ट्रीटमेंट रूम है, इसके अलावा इधर एक्सरे रूम है, डॉक्टर क्यूबिकल रूम है। और डॉक्टर क्यूबिकल रूम के अंदर की कहानी ये है कि इसमें अलग अलग डॉक्टर्स के लिए और ये बाकी बेड्स लगाए गए हैं। ये सारे बेड्स लगे हुए हैं और इन बेड्स के साथ साथ इन जो कमरे छोटे छोटे बने हैं, इन कमरों में कुछ कुर्सियां वगैरह भी दी हुई हैं। आप देखिए कि ये वो कमरा है जो डॉक्टर क्यूबिकल रूम कहा गया है, और बेडशीट लगी है, अच्छे किस्म के गद्दे लगे हुए हैं, कुर्सियां हैं, यहाँ पर वॉश बेसिन लगाया हुआ है और इसमें इंतजामात भी ठीक हैं, लाइट्स, पंखे, सब कुछ ठीक है। सिर्फ कमी है तो वो ये कि ये अस्पताल शुरू नहीं हुआ। एबीपी न्यूज ने जब इस बारे में सीतापुर की सीएमओ से संपर्क किया तो उन्होंने इस ट्रॉमा सेंटर के अब तक शुरू न होने की वजह बताई। ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग बन गई है, उसके कुछ इक्विपमेंट्स अभी हमको शासन से, कॉरपोरेशन से मिलने हैं, और उसमें जो मानव संसाधन है उसमें 52 लोगों की नियुक्ति होनी है, जिसमें से सिर्फ 2 लोग हमारे पास हैं। बाकी उसको चालू करने के लिए हमारे पास भी ऊपर भी शासन का आदेश हमको भी मिला है, तो उसको एक ओपीडी की तरह हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ट्रॉमा सेंटर चलाने के लिए स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं, वहाँ और बहुत सारी फैसिलिटी चाहिए होती हैं जो अभी उपलब्ध नहीं है। सीएमओ दफ्तर से महज 1.5 किलोमीटर दूर लखनऊ सीतापुर हाईवे के पास स्थित इस ट्रॉमा सेंटर को बड़ी उम्मीदों से बनाया गया था। यहाँ तक कि ट्रॉमा सेंटर के बगल में कपिल गुप्ता ने दवाई की दुकान तक खोल ली, लेकिन अस्पताल शुरू न होने से सारा प्लान धरा का धरा रह गया। बिल्कुल दवाइयाँ बिकेंगी। जो गांव में जो ग्रामीण लोग रहते हैं उनको दूर जाने की सुविधाएं, मतलब जाना नहीं पड़ेगा, पास में रहेगा तो उनका उपचार अच्छे से हो सकेगा। कब से बंद पड़ा है? जी लगभग मेरे ख्याल से लगभग 4 साल तो हो रहे हैं, 4-5 साल तो हो रहे हैं। एक आस लगी हुई है कि आज नहीं तो कल खुलेगा ही खुलेगा, लेकिन खुल नहीं रहा है। सीतापुर का ये ट्रॉमा सेंटर तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन अस्पताल को बिजली विभाग ने 10 लाख रुपए का बिल जरूर थमा दिया। मेरी घड़ी में दोपहर के करीब 11:15 बज रहे हैं और 11:15 बजे दोपहर को इस अस्पताल की बल्ब को जलते हुए आप देख सकते हैं। ये जलता हुआ बल्ब देखकर आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी, क्योंकि इस अस्पताल में इसी तरह की अव्यवस्था की वजह से अस्पताल आज तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन इस बंद पड़े अस्पताल का 10 लाख रुपए का बिजली का बिल आ चुका है। बिजली विभाग ने इस अस्पताल को 10 लाख का बिल थमाया है। अब सीएमओ ऑफिस जाने कि जिस अस्पताल को आज तक शुरू ही नहीं किया गया, आखिर वहां का 10 लाख रुपए बिजली का बिल आया तो आया कैसे, और आखिर इसकी भरपाई होगी तो उसको किस मद में दिखाया जाएगा। सीएमओ बता रही हैं कि क्वारंटीन सेंटर में कुछ लोग रहते हैं, उसी वजह से बिजली का इतना बिल आया होगा। संज्ञान में ये नहीं आया है, लेकिन वहाँ पे एक्टिव क्वारंटीन की टीम रहती है तो बिजली का इस्तेमाल थोड़ा बहुत तो होता होगा, लेकिन 10 लाख जैसा होना नहीं चाहिए। हो सकता है वो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के टाइम से हो, तो अभी मेरे सामने बिल नहीं आया। लेकिन लापरवाहियां कई स्तर पर हैं। एबीपी न्यूज की टीम बीहट गौर गांव के स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची, जहां रंग रोगन का काम चल रहा है। डॉक्टर यहां से जा चुके हैं। लापरवाही के इंतहा देखिए कि मजदूर तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वैक्सीन लगाने वाले काउंटर में कई डिब्बों में सिरिंज वहीं पड़ी रह गई। अब तस्वीर दिखाई दे रही है, देखिए डॉक्टर साहब आए इंजेक्शन लगाने और ये इंजेक्शन की सारी सिरिंजेस यहाँ उन्होंने खुली छोड़ी और घर चले गए। अब आप इसको देखिए कि ये सारे डब्बे, ये भी भरे हैं, ये भी भरे हुए हैं, ये भी भरा हुआ है, और ये तो बिल्कुल नया है जो अभी तक खुला ही नहीं है। देखिए इसके अंदर भी सिरिंज भरी हुई है। लापरवाही सिर्फ यही नहीं है। जिस कमरे में दवाई से लेकर रजिस्टर और बाकी मेडिकल उपकरण रखे हुए हैं, उसका ताला तक बंद नहीं किया गया है। ये ताला भी जो मेडिकल स्टाफ था उसने ढंग से नहीं लगाया और ये खुला पड़ा है, और सारे यहाँ पे जो कागजात हैं वो सब पड़े हैं। यानी कि जितने भी हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो चाहे वो स्वास्थ्य केंद्र में घुसे और घुस के वो उसको देख सकता है। ये देखिए, ये टीबी लैब का रजिस्टर है, ये स्टॉक रजिस्टर मेडिसिन का है, और ये बाकी कागजात हैं। तो सीतापुर जिले की ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं किस हाल में हैं।
हमारे गांव इस महामारी से कैसे बचेंगे जब हमारे इंतजाम ही खंडहर हो गए हैं। सहयोगी पंकज सिंह गौर और कैमरा प्रेम सिंह के साथ रणवीर की रिपोर्ट। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बक्सर के प्रभारी मंत्री भी हैं। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर यह उम्मीद की जाती है कि कम से कम उनके प्रभार वाले जिले में तो स्वास्थ्य सेवाएं चाक चौबंद होंगी। लेकिन बक्सर के ग्रामीण इलाके में जब एबीपी न्यूज की टीम ने उन स्वास्थ्य सुविधाओं की पड़ताल की तो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। हेल्थ सेंटर में भैंसें बंधी हुई दिखाई दी। जहां डॉक्टर बैठते थे, मरीजों का इलाज होता था, वहां भैंसें बंधी हैं। जहां मेडिकल कर्मचारी तैनात होते थे, वहां ये बेजुबान सुस्ता रहे हैं। जहां मरीजों के तीमारदार बैठते थे, वहां गोबर का ढेर लगा है। इन तस्वीरों को देखकर भला कौन यकीन करेगा कि ये कोई हेल्थ सेंटर है। जी हां, ये बिहार के बक्सर के सिमरी प्रखंड के दुल्हपुर का अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। लेकिन चौंकाने वाली बात सिर्फ यही नहीं है। ये वो इलाका है जहां के प्रभारी मंत्री हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और जहां के सांसद हैं अश्विनी चौबे। ताज्जुब की बात है कि इतने हाई प्रोफाइल नेताओं के इलाके का अस्पताल अब तबेले में तब्दील हो गया है। ये हेल्थ सेंटर 10,000 की आबादी वाले गांव के लिए बनाया गया था। कभी इस हेल्थ सेंटर में 13 मेडिकल स्टाफ तैनात थे। अब यहाँ सिर्फ 2 कर्मचारी रह गए हैं जो कि कभी कभार ही आते हैं। जमीन पर यह हालात हैं और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दावा कर रहे हैं कि दूर दराज के अस्पतालों को इस महीने ऑक्सीजन उपकरणों से लैस कर दिया जाएगा। हमारे CSC हैं, PSC हैं, हमारे अनुमंडल के अस्पताल हैं, तो ऐसे अस्पताल जो एकदम सुदूर क्षेत्र में हैं, वहां भी कोई उपकरण तुरंत रहना चाहिए जो लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा सके। इसलिए विभाग ने यह निर्णय किया है कि इस महीने के अंत तक हमारे जितने भी CSC हैं और PSC हैं, ऐसे स्तर के सभी अस्पतालों में हम वेंटिलेटर इस महीने के अंत तक पहुंचाएंगे। तो वेंटिलेटर जब आएंगे तब आएंगे। फिलहाल तो बक्सर का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुद ही वेंटिलेटर पर है। अब तो आलम यह है कि ग्रामीणों ने इस अस्पताल को गाय भैंस बांधने का सेंटर बना दिया है। और देखिए, सिर्फ बक्सर ही नहीं, मुंगेर में भी सरकारी अस्पतालों की दशा गई गुजरी है। मुंगेर के सदर अस्पताल में तो वार्ड में मरीज के साथ साथ कुत्तों ने डेरा जमाया हुआ है। हर समय यह डर बना रहता है कि आवारा कुत्ते न जाने कब किस मरीज या उनके तीमारदार को काट दें। जिस वार्ड में गंभीर बीमारियों के मरीज भर्ती हैं, वहां कुत्ते भी डेरा जमाए हुए हैं। कभी भौंक रहे हैं, कभी मरीजों और उनके परिजनों को डरा रहे हैं। ये बिहार के सदर अस्पताल मुंगेर का हाल है। यहाँ भर्ती मरीज और उनके तीमारदार कुत्तों की वजह से आतंकित रहते हैं। सेपरेट से रखना चाहिए, अंदर नहीं, बाहर रहना चाहिए। रूम के अंदर नहीं आना चाहिए। वार्ड के अंदर खाना पीना धरा हुआ रहता है। किसी का बिस्कुट लेके चल जाता है, किसी में हाथ लगा देता है, मुंह मार देता है। डर ये है कि ये कभी भी किसी को भी काट सकते हैं। ये तो गलत बात है, बीमारी फैल जाएगी ना। देखभाल नहीं करेगा तो बीमारी फैलेगा। इसका सदर अस्पताल के सिविल सर्जन के सामने ये समस्या रखी तो वो अपनी नई ज्वाइनिंग का हवाला देने लगे। संज्ञान में मेरा आया, हम लोग देखते हैं इसमें जो एनिमल कैचअप का लगाया जाता है गेट पर, उसको लगाने का हम लोग प्रस्ताव देते हैं और कैसे उसको रोक पाते हैं उस पर विचार करते हैं। तो इससे पहले भी ये थे, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं सर इसमें। तो हम तो अब इधर आइवे किए हैं, उस पर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अभी तो आपका सदर हॉस्पिटल की स्थिति बहुत जर्जर हो गई है। सारा पानी में चूता है, उसके लिए भी लिखा पढ़ी की है। जब सदर अस्पताल का ये हाल है तो दूसरे अस्पतालों की सूरत समझी जा सकती है, वो भी ऐसे समय में जबकि कोरोना महामारी का प्रकोप फैला हुआ है। न ये कोई कबाड़ खाना है, न ये कोई अस्तबल है, न दूसरे जानवरों को बांधने की जगह। ये यूपी के उन्नाव जिले के पडरी का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो कि जिला मुख्यालय उन्नाव से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। हैरानी की बात देखिए कि इस अस्पताल में मरीजों के लिए बेड हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, लेकिन सब कबाड़ में पड़ा है। गांव वाले इस अस्पताल में तैनात डॉक्टर को देखने के लिए तरस गए हैं। अस्पताल बना हुआ है, क्या स्थिति है इसकी, डॉक्टरों की क्या समस्या है, क्या कौन कौन समस्याएं आती हैं? यहाँ पर डॉक्टर कोई आता नहीं है।
यहाँ पर सब जानवर घूमते रहते हैं। एबीपी न्यूज की टीम जब इस अस्पताल में पहुंची तो यहाँ कमरों में बकरियां टहल रही थी। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है, न कोई देखने वाला है न कोई सुनने वाला। प्रसव के लिए अगर कोई हुआ तो उसको लेकर सीधा बिटिया या फिर उन्नाव, और रास्ता भी काफ़ी खराब है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे आती हैं, और ऐसा कोई शुद्ध काम आज तक अस्पताल में नहीं लगा। ये अस्पताल आसपास की 15,000 की आबादी के लिए बनाया गया था, लेकिन अब किसी की तबीयत खराब होने पर मरीजों को सीधे उन्नाव ले जाना पड़ता है। ये अस्पताल जिला मुख्यालय से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन सीएमओ साहब को भी अस्पताल की इस बदहाली की जानकारी नहीं है। पीएससी खोलने का आदेश आने के तहत डॉक्टर वहाँ का जो कोविड काम में संलग्न था हमारे साथ, उसको डिटेच कर दिया गया है और उसको आदेश कर दिया गया कि वापस जाके फार्मासिस्ट और डॉक्टर दोनों उसको एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।